चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, once again a very warm welcome. Um, uh, One of the very important topic in the English section is preposition. दो टॉपिक जिस तरह हम अभी पिछले क्लासेस में भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि दो टॉपिक हैं, एक एडिक्शन एंड देन प्रीपोजिशन। ठीक है, अगेन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो है ना बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जिस तरह उस दिन सर वाज आल्सो डिस्कसिंग विद मी कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक्स दैट कि इंग्लिश पार्ट इज इजी कंपेयर टू मैथ, बट द थिंग इज दैट मतलब कि जो है ना आप इंग्लिश को बिल्कुल ख़त्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, इंग्लिश इज़ लाइक इट विल गिव यू अ हायर एज। मतलब मैथ्स में अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क लेके आ गए, लेकिन इंग्लिश में आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तो ओवरऑल यूर जो कट ऑफ बनेगा ओवरऑल वो भी बहुत अच्छा बनेगा। इन दैट सेंस आप जो है ना इंग्लिश को भी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो once again I will talk about preposition. तो preposition is a combination of two words, that is like pre and position. ठीक है, और मतलब कि जो है अगर मैं इसको लिटिल मीनिंग कहूँगी तो प्री का मतलब पहले, ठीक है, वर्ड मीनिंग जिसे हम कहते हैं, एंड पोजीशन इज द एग्जैक्ट लोकेशन, द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑफ द नाउन ऑफ द of any of the thing that we are talking in the sentence. तो जी preposition का काम क्या करता है? Preposition connects the noun and pronoun of the sentence with the other part of the sentence. ठीक है, एक ही सेंटेंस में जो है अपना क्या कहते हैं, सेंटेंस में बहुत से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह सब्जेक्ट, अगर हम सिंपल करते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स से सब्जेक्ट में हमारा कोई नाउन है और नाउन को हमने किसी और पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल आई एम इन द क्लास। ठीक है, अब आई एम इज द subjective part of the sentence, and in the class, in is the preposition, the class is the uh, other part of the sentence, like object of the sentence. ठीक है, तो अगेन मतलब सिंपल यहाँ पे रूल यही है कि दो सेंटेंस को, एक प्रोनाउन प्रोनाउन को या नाउन को जो है ना कनेक्शन करना पूरे सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, तो उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। बच्चा लोग, प्री पोजीशन में हम तीन चीज़ों की बात करते हैं। हमें प्री पोजीशन की जो मेनली यूजेज है वो तीन चीज़ों पे होती है। या तो हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी एक चीज़ की डायरेक्शन हमें डिस्क्राइब करनी है तो उसमें प्री पोजीशन लगता है। टाइम के लिए हम प्री पोजीशन लगाते हैं, और एंड देन प्लेस या लोकेशन के लिए हम जो है प्री पोजीशन इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो दिस वाज लाइक अ वेरी ब्रीफ, अ शॉर्ट और बच्चों वाला इंट्रोडक्शन टू प्रीपोजिशन। एनी ऑफ द क्वेश्चन अप टिल नाउ? अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब जी प्लेस में जो है जो सबसे पहले आता है, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन। ठीक है, अब ऑन के जो है ना चंद एक यूजेस हैं कि ऑन जो है कब हमें इस्तेमाल करना है और किस सेंस में इस्तेमाल करना है। बुशरा साहिबा, आपने ये बीच में पूछा था, मैंने अभी अभी देख रहा हूँ कि जो है ना, जी जी, मतलब कि एक ही होगा, या तो सेंटेंस में नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगेन एक ही सेंटेंस में दो ऐसे शायद ही हो, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं है। लेकिन बिल्कुल कहने का मतलब यही था कि वहां पे आप एंड ला लगाएं और लगाएं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हम हैं जी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन।
सबसे पहला जो इसका यूजेज है, दैट ऑन इज यूज टू डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ एनीथिंग, कि एक चीज जो उसकी सतह पे हो, जब आप किसी भी एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि किसी सतह पर पड़ी हो, किसी सरफेस पर पड़ी हो, उसके लिए हम ऑन लगाएंगे जब उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि वो टेबल की सतह पे बुक पड़ी है, तो बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है जी, उसके ऊपर पड़ी है। पर जिस तरह हम कहते हैं बुक टेबल के ऊपर है, तो दिस द बुक इज ऑन द टेबल, द पेपर इज ऑन माई डेस्क, ठीक है, तो उसमें भी अगेन विल यूज ऑन। ही इज ऑन दी बस स्टॉप। हाँ बच्चों, ये सही है या गलत है? एनीवन बच्चे? गलत है सर। क्यों बोला? सर वो जगह है ना, वो जगह को बता रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो इस हिसाब से सर वो तो एट लगेगा उनकी परफेक्ट जगह सर पे। परफेक्ट यहाँ पर एट परफेक्ट लगेगा एट क्योंकि ये परफेक्ट एट परफेक्ट, पॉसिबल है। ठीक है ठीक है, बहुत इस शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ठीक है बच्चे। द द पर्टिकुलर रीजन टू दिस इज, अब इसमें क्या लगेगा उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन बस स्टॉप इज नॉट अ सरफेस, ठीक है। बस स्टॉप इज लाइक अ सर्टेन पॉइंट, सर्टेन एक लोकेशन है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना हम नहीं कर रहे, हाँ ये कोई सरफेस नहीं है, कोई सतह नहीं है, तो उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल नहीं करते। फिलहाल सिंपल यहीं तक रखें। इसमें क्या यूज होगा, विल 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 सी दैट फर्दर। एक हो गया जी ये ऑन का ये इस्तेमाल सरफेस पे, कोई भी चीज सरफेस पे होगी उसको डिस्क्रिप्शन के लिए हम ऑन लगाएंगे। कायनात साहब आप ये माइक ओपन करके पूछ सकती हैं, मुझे सवाल क्लियर नहीं हुआ। सही मैं बोल रही हूँ कि जो सरफेस पर कुछ भी हो है उस पर बाउंड्री हो तो फिर भी हम ऑन यूज कर सकते हैं। अगेन दैट इज द अदर थिंग, ठीक है। मैं अगर अब जाहिर सी बात है हम चीजें पढ़ते रहेंगे ना, आपको बहुत सी कंफ्यूजन आती रहेगी बीच में कि भाई जो है ना अब सरफेस आ गई या बाउंड्री आ गई, ठीक है, तो फिर तो कॉन्सेप्ट ये ऑन होना नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं वही चीज रहा हूँ, हम थोड़ा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, होपफुली हम थोड़े से रूल्स कवर करेंगे ना, तभी आपको इसमें बहुत सी थोड़ी सी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड के जो है ना मैं वो सारी चीजें क्लियर कर लूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट करें, ये कॉन्सेप्ट हैं आपके, ठीक है, आपके ये मैंने कवर करूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। बुशरा साहिबा स्टिल नॉट क्लियर, आई एम नॉट क्लियर कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा आप दोबारा पूछना चाह रही, मैं कह रहा हूँ बस स्टॉप बच्चे जो है ना वो एक सरफेस नहीं है, जिस तरह टेबल या डेस्क वो एक सरफेस होती है, लेकिन बस स्टॉप जो है एक पॉइंट है, ठीक है, एक लोकेशन सॉर्ट ऑफ है, एक प्लेस है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना हम ऑन नहीं इस्तेमाल करते, उसके लिए वो क्या करते हैं वो जब हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। खैर यहाँ पे मतलब ऑन इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे यही चीज थी। उसके बाद जी द यूज ऑफ ऑन होता है विद द डेट्स एंड डेज, ठीक है, जहां पे तारीखें होंगी और जहां पे दिन होंगे उनके साथ भी ऑन लगेगा। ही विल कम ऑन वेंसडे, ही विल कम, दे विल मीट ऑन मंडे, they'll go there on Sunday, I was born on 10th Feb 2000, ठीक है। तो इस तरह की जब किसी सेंटेंस में डेट्स आएंगी और डे आएगा इन स्पेसिफिक, ठीक है। और अभी हम ईयर और मंथ की बात नहीं कर रहे, प्लीज माइंड इन दैट, हम वो नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेट्स और डेज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना क्या आएगा, ऑन लगेगा। अच्छा बच्चे मैं जो है ना जो प्रीति साहिबा जो आप पूछ रहे हो ना, उसमें ये है कि जो है ना जो सरफेस की बात है ना वो ये है कि किसी भी सतह पे कोई चीज पड़ी हो, कोई भी एक हमवार चीज हो या कोई भी मतलब जो है ना कोई भी एक ऐसी स्टिल चीज हो, अगेन मैं स्टिल भी नहीं करूंगा अगेन, लेकिन ऐसी कोई भी एक सरफेस हो, एक मैदान हो या कुछ ऐसी हो, जिस तरह लाइक टेबल है, ठीक है, डेस्क है, बस एक चीज किसी के ऊपर हो, पड़ी हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, ऐसे आप समझ लें, तो उसके लिए जब हम दूसरी चीज को डिस्क्राइब करेंगे तो उसके साथ ऑन लगेगा। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक टेबल के ऊपर है,
पर वाला जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था कि ऑन का मतलब जो है ऐसे इस्तेमाल होगा। अगेन हमें वो देखनी पड़ेगी उसकी पोजीशन, लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होगा, ये इसमें बता रहा था। इसमें फिर अगेन आपकी बहुत सी एग्जांपल्स जितनी बताना चाहें तो कर सकते हैं। आई गेस बासित एंड समवन अदर रेज द हैंड एंड देन उन्होंने लोअर कर दिया डिस्टेंस, लोअर कर दिया हैंड, आई डोंट नो। सर यही प्रॉब्लम थी कि आई वाज बोर्न ऑन 10th फरवरी। अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर ईयर होता, मतलब जी कि जी जी आई वाज जी बोर्न जी जी इन जी जी इन 2000। हाँ, तो मैं जो है उसको ईयर और मंथ को जी, मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया प्लीज। तो हाँ हाँ, तो आपने क्लियर कर दिया वो। मैंने पहला ये जी पहले मेरा यही क्वेश्चन था, ठीक जी है। जी। तो डेट्स और डे को सिर्फ मैंने कवर किया, कैलेंडर में हम आगे बढ़ेंगे। तो आई गेस आप लोग मुझसे ज़्यादा जो है ना वो है हंगरी है इस, लेकिन बच्चे में ये जो है ना ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा सारी चीज़ें। बच्चे वो जो है ना अगेन ये जब फिर आप कंफ्यूज करेंगे बुशरा साहिबा को से मुखातिब हूँ मैं कि जो है ना अब फिर जो है ना हम जो आप मुझे एग्जांपल दे रहे हो ना इसमें फिर मैं तो आपको इनका भी इस्तेमाल करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लें, थोड़ा सा देखें, ठीक है। ऑन, इन, एट, ठीक है, इसको मैं होपफुली जो है ना कवर करना चाह रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना हम आप जो है ना मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ये चीज़ें प्लीज। फिर हम देखते हैं कि भाई जो है ना एंड में क्या आता है, क्या लगेगा। ओके, होप सो। अच्छा जी, डेज और डेट्स के साथ मैंने आपको बता दिया दे विल स्ट्रेट फॉरवर्डली टेक ऑन। और यहाँ पे जो है ना मैंने प्लीज नोट करिएगा मंथ की बात भी नहीं की और ईयर की बात भी नहीं की। आगे बढ़ेंगे थोड़ा जी। ऑन का इस्तेमाल होता है डिवाइस के साथ और मशीन के साथ, ठीक है। ही इज ऑन द फोन, अब फोन इज समथिंग लाइक अ डिवाइस, मशीन, तो उसके साथ जो है हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन, अगेन टेलीविजन इज अ मशीन और अ डिवाइस, so the show will be telecasted on television. The prime minister will appear on television, ठीक है जी। शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, अब अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑन द कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ गई है, ठीक है जी। अगर हम इसको उर्दू में आप ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे हम यही अवॉइड करते हैं कि जो प्रीपोजिशन को कभी भी उर्दू में ट्रांसलेट ना कीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको सीधा आप ट्रांसलेट कर लेना, ही इज ऑन द फोन मतलब वो फोन के ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट वो जो चीज़ है आपने उसको जो है ना ट्रांसलेट नहीं करना, आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लेना है कि डिवाइस के साथ और मशीन के साथ इनके साथ जो है अ, हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। वजिया बच्चे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आई गेस इसमें जो है ना मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जो है ना ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो मैं जो है ना चाह रहा हूँ कि जो है ना इनके साथ जितने भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं ऑन के साथ वो मैं क्लियर कर लूँ, एंड देन इस तरह फिर एट के साथ जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो मैं असल में वो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो है ना आपको एक चीज़ें एक साइड पे क्लियर हो जाएंगी। बाज़ाहिर के मैं सिर्फ ये बता दूं कि भाई ऑन के साथ ये लगता है, ठीक है। वो तो शायद ये होगा कि ना ये मैं कह तो दूंगा, लेकिन ये है कि शायद आपके उसमें बात ना बैठे। आई होप सो, बिकॉज मेरी साइकिल वो काम कर रही थी तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत बहुत से लोगों को जो है ना ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी शायद आप किसी को लग रही होंगी, लेकिन शायद जो है ना हम जो वो करते हैं चीज़ें वो यही है कि सबके लिए है कि भाई हम जो है ना अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर लें, ठीक जी। तो ये जी मैंने आपको अभी तक मैंने आपको बताया 3 यूजेस, ठीक है जी। ऑन के मैंने अभी आपको 3 रूल बताए अभी। नंबर 4 वन इज किसी भी सेंटेंस में अगर बॉडी पार्ट को हम एड्रेस कर रहे हैं तो उसके साथ भी ऑन आएगा, लाइक माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, ठीक है। तो अब अगेन कोई भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो भी चीज होगी विल बी यूजिंग ऑन। माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग,
she usually wears a ring on her finger. तो for a body parts we will be using on. ये था जी चौथा कॉन्सेप्ट जो हम ऑन के साथ लेते हैं. Number 5 is probably this is last for the on. That is to show the state. किसी भी मतलब अगेन किस या सब्जेक्ट की, नाउन की या प्रोनाउन की अगर हम हालत बता रहे हैं, उसकी स्टेट ऑफ वो बता रहे हैं, स्टेट ऑफ कंडीशन बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे. बाबर आजम वाज ऑन फायर लास्ट ईयर. दिस इज समथिंग लाइक कि जो है बाबर आजम ने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया. अगेन मैं आपको पिछली उसमें कह रहा था कि आपने प्लीज जो है प्रीपोजिशन को डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करना. ऐसे नहीं करना कि बाबर आजम तो आग पे थे लास्ट ईयर, मतलब अगर आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है. तो दिस इज लाइक स्टेट ये है कि जो है ना, यहाँ पे इसकी जो पेरिफेरल मीनिंग है कि वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट ईयर, ठीक है, रादर देन द लिटरल मीनिंग या वर्ड मीनिंग. He has been on bed rest for the last couple of days. तो हम उसकी अब हालत बता रहे हैं कि भाई वो जो है ना बेड रेस्ट पे है, वो अब आराम के उसमें है. लास्ट कपल ऑफ डेज, लास्ट 2 दिनों से वो अभी जो है ना आराम पे है. He has been on bed rest. Mango juice is on demand because of the, again this is not the season that mango is on demand, but again for the chilly summers हम कह सकते हैं कि उस टाइम में, उस हालत में उसकी जो मैंगो की स्टेट है, तो मैंगो जूस की जो स्टेट है दैट इज ऑन डिमांड. ठीक है जी. तो ये थे जी अभी तक के ऑन के, फिलहाल ऑन के ये जो 5 चीजें. बॉडी पार्ट के लिए ऑन लगेगा, किसी हालत डिस्क्राइब करेंगे, स्टेट डिस्क्राइब करेंगे, ऑन लगेगा. डिवाइस और मशीन के साथ ऑन लगता है. डेट्स और डेज के साथ ऑन लगेगा. और सरफेस पे कोई चीज किसी सतह पे होगी, किसी सतह पे होगी, उसके ऊपर होगी, तो उसके लिए भी ऑन इस्तेमाल होगा. फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस. आगे है बच्चों, इसमें ऑन टू के साथ 2 और चीजें आती हैं. एक आता है ऑन टू और एक आता है अप ऑन. ठीक है. तो अब ऑन टू का हम देखते हैं कि इसका क्या सीन है. तो अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज ऑन एंड द अदर वन इज टू. अच्छा जी, अब इसका फर्क क्या है, यानी कि ऑन और ऑन टू में फर्क क्या है. इसका जो यूजेज है दैट इज क्वाइट सिमिलर, बट अगेन बट देयर इज वन डिफरेंस. ठीक है, देयर इज वन डिफरेंस and that the difference is a movement of the object. ठीक है. एक जो चीज थी वो मूवमेंट से होके आ गई किसी चीज के ऊपर, हम ऑन टू लगाएंगे. द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल रादर देन ऑन द टेबल. अब जो कैट थी वो तो पहले तो किसी और स्टेट में थी, लेकिन अब वो मूवमेंट करके आ गई ना, वो जो है जंप करके आ गई, या वो आप ऐसे समझे वॉक करके आ गई. द कैट की मूवमेंट की वजह से हमने जो यहाँ पे ऑन टू लगाया. तो मतलब द मेन पॉइंट इज दैट अगर कोई आपका सब्जेक्ट मूवमेंट की शक्ल में होगा तो वो ऑन टू का प्रीपोजिशन लेगा. मूव द बुक ऑन टू द शेल्फ. ठीक है. अब देखें, एक बुक अभी पड़ी हुई है रेस्ट में, अब जब उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, मूव द बुक ऑन टू द शेल्फ हो जाएगा, ऑन द शेल्फ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने उसको मूवमेंट में लगा दिया. शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ. वो छत के ऊपर चढ़ गई. शी क्लाइम्ड. अगेन शी वाज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बिफोर शी वेंट ऑन विद द मूवमेंट. जो क्लाइंब उसका करना है, ये उसकी मूवमेंट बता रहा है, तो उस मूवमेंट की वजह से हम यहाँ पे ऑन टू लगाएंगे. She stepped from the train onto the platform. She stepped from the train. ट्रेन से उतरी और प्लेटफॉर्म पे आ गई. Stepped from. अब जाहिर सी बात है जब वो चलेगी तो वो स्टेट ऑफ उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा.
मोशन होगा तो उसके लिए हम जो है ऑन प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ऑन टू प्लेटफॉर्म होगा। एक चीज जो चल के आई, जो मूवमेंट से आई, किसी और सतह पे आ गई। अगेन प्लेटफॉर्म भी एक सरफेस है, ठीक है, लेकिन क्या है कि जो है एक चीज वहां पे जब हमने रखी तो आई या रखी मूव करके, तो वहां पे ऑन टू लगेगा। एक चीज है पहले, जो पहले पड़ी हो, आपने एक देखी, एक बुक पड़ी हुई है टेबल पे, उसके लिए तो आपने सीधा लगा दिया ना, कि ऑन लगा दिया सीधा, कि वो जो है ना पहले से ही उसमें उसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। एक चीज जो कि आपने मूवमेंट करके उस पर रखी, आई थ्रू बुक ऑन टू द टेबल, यानी कि पहले बुक वो नहीं थी, मैंने बाद में थ्रू की, ठीक है, वो मूवमेंट के उसमें आई। ऑन टू द टेबल होगा, ऑन द टेबल नहीं होगा। अगेन वो आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऑन टू का एक ये कॉन्सेप्ट, मूवमेंट के साथ कोई भी सब्जेक्ट आएगा, मूवमेंट आएगा, इट विल टेक ऑन टू। एक और कॉन्सेप्ट है और वो है इनफॉर्मल यूजेज। ठीक, कभी भी आप एक चीज से फुली अवेयर हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इनफॉर्मल लगाएंगे। मारिया बच्चे, मेरे पास जो है ना थोड़ा सा टाइम कम है, मैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। आई टेक फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्वेश्चन, ठीक है जी। होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे प्लीज, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कर देंगे ना फिर ये मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर रिकॉर्डिंग में इशू आ जाएगा। थैंक यू जी। इनफॉर्मल यूजेज, कि जब आप किसी भी चीज से फुली अवेयर होते हैं तो वहां भी जो है आप जो है ना ऑन टू यूज करते हैं। जिस तरह दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, यानी कि वो जानते थे कि मुझे उनके प्लान के बारे में पता था, फुली अवेयर। दे न्यू, ये जो है ना बहुत ही कम यूज होता है, इनफॉर्मल यूजेज होता है, ठीक है। लेकिन अगेन इसका भी जो है ना आते हैं, तो मैंने कहा मैंने इसको स्किप नहीं करना। अगेन मैं आपको हम इंग्लिश ही सीख रहे हैं, तो जो है ना आजकल मैं भी थोड़ा सा इंग्लिश को देख रहा हूँ पर्सनली, तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें यूज होती हैं, मैंने कहा जो है ना बता दिया जाए। तो किसी भी चीज़ से आप अवेयर हैं, आपको एक चीज़ का पता है, तो वहां पे आप ऑन टू यूज करते हैं। आई न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, दे न्यू, यानी कि उन्हें पता था कि ये हमारे प्लान के बारे में जानता है। अगेन प्रीपोजिशन में प्लीज डोंट ट्रांसलेट। अब अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ ना, उनको पता था कि मैं उनके प्लान के ऊपर हूँ, सिंपल ना, यानी कि उर्दू ट्रांसलेशन करूँ, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन ये है, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, वो जानते थे कि मुझे उनके प्लान के बारे में पता है। तो प्लीज आप जिस तरह ट्रांसलेट ना करें। He cancelled the surprise party when he came to know that we were on to his surprise. We were on to his surprise मतलब हमें पता था, हमें फुली पता था कि जो है ना उनकी एक पार्टी है, सरप्राइज पार्टी है, तो हमें पता होने की वजह से उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी। When he came to know that we were on to his surprise, तो हमें सरप्राइज पार्टी के बारे में जब पता चल गया तो फिर उसने सरप्राइज पार्टी कैंसिल कर दी। तो ये थे जी ऑन टू के दो। और इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मूवमेंट वाला। जो इनफॉर्मल वाला मैंने यूजेज बताया वो शायद आपकी नॉलेज के लिए हो, लेकिन मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपके एग्जाम का सही वाला पार्ट है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इनफॉर्मल वाला पार्ट नहीं है, जो इनफॉर्मल वाली जो चीज़ें हैं वो भी जो है ना आ सकती हैं अगेन। ठीक है, अब हो रही है मीटिंग मेरी एंड, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर जो है ना मैं आपके इस वाले पे सवाल लूंगा, ऑन टू वाले पे आपके जो भी सवाल हैं वो हम सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले आई गेस मारिया नाज साहिबा थी, तो हम पहले वो क्वेश्चंस लूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी भाई, अपॉन का मैं आपको बता रहा था, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स अगेन, वन इज अप वन इज ऑन। again we just connect these both to have upon। ठीक है जी। तो first of all its usage is that upon is used for something that is immediately after doing something, कि एक चीज आप जब कर लें
बिल्कुल उसके बाद आप अपॉन लगाते हैं, या एक चीज जो कि हुई हो, ठीक है, जो कि हुई हो, किसी के हो जाने पे जो है ना, जब इस तरह का सेंस आए ना, तो फिर हम अपॉन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट जॉब अपॉन हिज कंप्लीशन ऑफ स्टडीज। ठीक है, क्यों नहीं आ रही यार, बाकियों को भी नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है ना? सर आ सर रही है, क्लियर सर है आ रही है। आवाज, सर आ रही है। जी यस आ रही सर, है सर आवाज आ सबको। रही है जी जी आपकी। जी, फिर जिनको नहीं आ रही फिर उनका अपना नेट कनेक्शन है, नेट इश्यूज हैं, प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। कायनात साहिबा क्यों नहीं नजर आ रही? स्क्रीन भी सबको नजर आ रही है आई गेस, नजर नहीं यस आ सर, रही यस क्या सर, मतलब है? यस सर। सर आवाज भी आप क्लियर है, आप ऐसे स्क्रीन आप आ ऐसे रही है। करें, रीज्वाइन कर लें, अगर जिनको नहीं आ रही तो थोड़ा सा एरर कनेक्ट होता है, अब रीज्वाइन कर लिया करें, ऐसे इशू इसमें लीव करके अगेन रीज्वाइन। ठीक है जी। तो मैं बता रहा था कि अपॉन के इस्तेमाल में इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपेंस, किसी एक चीज का हो जाना, उस पे जो है ना हम अपॉन करते हैं। ही गॉट जॉब अपॉन हिज कंप्लीशन ऑफ स्टडीज, शी ओवरजॉयड अपॉन हर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, तो मतलब जो है ना वो बहुत खुश हुई जैसे ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अपॉन हर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, शी ओवरजॉयड अपॉन हर डिक्लेरेशन। ठीक है जी। तो एक मतलब जो है ना इसका अपॉन का यूजेज आता है कि जब हम अ, किसी चीज का हो जाना, फिर उसके बाद जो हम अगर इस्तेमाल करें तो अपॉन इस्तेमाल होगा। दूसरा होता है जी समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन नॉट हैपेंड येट, किसी एक ऐसी चीज जो कि हुई नहीं है लेकिन अभी होने वाली है, तो उसके लिए भी हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द ईद और दिवाली इज अपॉन अस, यानी कि वो जो है ना आने वाली है, ईद आने वाली है, ठीक है, तो या दिवाली आने वाली है, अभी हुई नहीं है, तो जब इसको भी हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम यही कहते हैं कि द ईद इज अपॉन अस, द एग्जाम विल सून बी अपॉन अस। ठीक है, मतलब कि एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, द एग्जाम विल सून बी अपॉन अस, द बिल पेमेंट इज गोइंग टू बी ड्यू अपॉन मी। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर जो है ना यही सेंस देता है कि फ्यूचरिस्टिक सेंस है। ठीक है, देखें वो सेंटेंस भी मेरे बने हुए हैं, विल है तो मतलब जो आगे चीज होगी। ठीक है, द बिल पेमेंट इज गोइंग टू बी ड्यू अपॉन मी, बिल पेमेंट मुझ पे ड्यू होने वाला है, इज गोइंग टू बी ड्यू अपॉन मी। तो इसमें मतलब जो है ना एक ऐसी चीज जो कि अभी होने वाली है और हुई नहीं है, उसके लिए भी हम अपॉन का इस्तेमाल कर देंगे। अच्छा, अब ये जो है ना ये जो चंद एक चीजें हैं, एक है ओवर और नियर, और एक है जी अ, एक और था, चंद एक चीजें थी इससे जो जो कि बिल्कुल इनसे मिलती जुलती हैं। ठीक है, ये वाले जो है ना ये मैं कवर कर लूंगा। असल में वही कह रहा हूँ ना कि जब हम ये जो है ना ये जो प्रीपोजिशन के लेक्चर्स हैं ना, ये मेरे 3-4 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि असल में जो है ना मैं जब सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा ना, फिर मैं एक हम क्लास रखेंगे सिर्फ आपकी प्रीपोजिशन पे आप पूछना चाहें। ठीक है, फिर हम जो है ना थोड़ा सा रिलेट करेंगे चीज़ों को कि भाई हमने इसमें ये पढ़ा था और ओवर वाले कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो जब हम वो चीज़ें कर लेंगे ना कवर, फिर जो है ना आई गेस इसकी सेंस बनेगी कि आप फिर मुझसे पूछें, तो आई गेस फायदा होगा उसमें। इमीजिएटली में बच्चा मैंने ये बताया कि जो है ना एक ऐसी चीज जो कि हो गई और उसके नतीजे में वो हुई एक और चीज हुई, जिस तरह शी ओवरजॉयड अपॉन हर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जैसे ही उसका डिक्लेरेशन रिजल्ट हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, वो खुशी से पागल हो गई। शी ओवरजॉयड अपॉन हर डिक्लेरेशन, इमीडिएटली का मतलब जो है ना एकदम। अब जाहिर सी बात है, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक वो ओवरजॉय नहीं होती। ठीक है, ऐसे समझ लें ये कंडीशनल है। ठीक है, रिजल्ट का जो है ना डिक्लेयर हुआ होना, उसको जो है ना खुश कर दिया, अगेन
मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इमीडिएटली का मतलब ये एक चीज हुई उसके बदले में वो चीज हुई, तो अपॉन का इन दैट सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर यूज हुआ है। शी ओवरजॉयड अपॉन हर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। दीपा सर साहब आप जी 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 हाँ हैंड रेज भी था बिल्कुल। जी जी निमर साहब बोले। the Eid is upon us, what does it mean? ईद आने वाली है। अब यहाँ पे प्रिपोजिशन में ना हम अभी ये कह रहे थे कि जो है ना आप अगर सीधा ट्रांसलेशन में जाएंगे ना तो फिर हम फंसेंगे। अब मैं ऑन वाले पे अगर से आपने लेट ज्वाइन किया है तो उसमें मैं ये कर रहा था कि उसमें ना ऑन जब डिवाइस के साथ यूज होता है तो ही इज ऑन द, जब वो फोन इस्तेमाल कर रहा है तो हम कहते हैं कि ही इज ऑन द फोन। अब इसका मतलब आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ना तो ये मतलब है कि ये वो फोन के ऊपर है। अब वो तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब तो मतलब जो है ना हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई फोन के ऊपर है, ही इज ऑन द फोन मतलब वो फोन इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप जब प्रीपोजिशन को सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे फिर आप मार खा जाएंगे। ट्रांसलेट नहीं करना आपने, ये जो है ना स्ट्रक्चर वाइज ऐसे ही जो है ना अंडरस्टैंड करना है। चंद एक रूल्स हैं, इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट प्रीपोजिशन में, क्योंकि हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं और जो है बस थोड़ा सा ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। तो आप कॉन्सेप्ट जो है ना इस तरह मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि द ईद इज अपॉन अस, ईद आने वाली है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि ईद हमारे ऊपर है, ठीक है, या दिवाली इज अपॉन अस। अगर आप लिटिल मीनिंग को ट्रांसलेट करें तो वो नहीं हो रहा। तो कह Okay, रहे sir, हैं, thank you. कह सकते हैं आप, कह सकते हैं आप भैया बिल्कुल कि भाई मीनिंग तो नहीं बन रहे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अगेन जो है ना इंग्लिश हमारी अपनी मदर टंग नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हम वही कहते हैं ना कि हमारे जो दिमाग में उर्दू, वो उर्दू जो होती है ना उसको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो फिर मार खा जाता है। तो फिर उसमें जो है ना अगेन वो हमसे मैच नहीं करेगा। अब दो अलग अलग लैंग्वेज है, उर्दू अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, तो हर उसका जो है ना, अब हम नॉन नेटिव्स है ना, हम इंग्लिश बोलने वाले नहीं है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल जो है ना फिर तो सेंस ही नहीं बन रहा। जैसे अभी आप बात कर रहे हो ना कि वाकई मीनिंग तो नहीं बन रही, लेकिन जो एग्जैक्ट रूल्स हैं तो जो है ना वो उसको हमें फॉलो करना है रादर देन। जी बासित साहब पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट में द बिल पेमेंट इज गोइंग टू बी ड्यू अपॉन मी, सर इसका अनदर कोई एग्जांपल तो दे दें। मतलब कि आप कह रहे मतलब हो, कॉमन सेंस कोई और बात हो, इस हवाले से कोई और बात हो तो हम उसमें अपॉन यूज करें तो कैसे करें? मतलब कि यही है ना कि जिस तरह अगर मैं कहूँ द मनी इज ड्यू अपॉन मी, हिज मनी इज ड्यू अपॉन मी, उसके पैसे मुझ पे उधार हैं, हिज मनी इज ड्यू अपॉन मी, ठीक है। अब ये भी वही चीज हो गई कि वो चीज है, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैंने अभी देने हैं, फ्यूचर में देने हैं, अभी हुए नहीं है। तो हिज मनी इज अपॉन मी, हिज मनी इज ड्यू अपॉन मी, यानी कि किसी के मैंने पैसे उधार लिए, अब मैंने उसको देने हैं, तो हम फिर वही वही इस्तेमाल करते हैं कि हिज मनी इज ड्यू अपॉन मी। इस तरह द बिल पेमेंट इज गोइंग टू बी, बिल अभी हुआ नहीं है, बिल आने वाला है, ठीक है। अभी लेट से 12 तारीख है, 28 तारीख को आ जाएगा बिल, तो दैट इज लाइक इट्स गोइंग टू बी ड्यू अपॉन मी, अभी हुआ नहीं है इन दैट सेंस। बीच में मुस्कान साहिबा थी, उन्होंने हाथ रेज किया फिर उन्होंने डाउन कर दिया, आई गेस शायद उनका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। The leader of the council does not discuss these things. So once upon a time, the leader of the council. अच्छा, अब कह रहे हैं once upon a time, ये तो जो है ना पास्ट टेंस लगेगा। द लीडर ऑफ द काउंसिल डिड नॉट, आई गेस, और ये मुझे कंफर्म नहीं है, टू बी ऑनेस्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अभी इससे रिलेटेड नहीं है, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा। जैसा ऑन एंड अपॉन का डिफरेंस बचे इतना नहीं है, ये जो है ना थोड़ा ऑन टू और ऑन का था, वो मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया। इसमें जो है ना इतने कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है अपॉन और ऑन में, ठीक है, ये सीधे सीधे यूज होते हैं। और जो है ना इनमें जो है ना बस ये चंद एक रूल्स हैं, चंद एक चीज़ें हैं जो कि अगर हम देखें तो फिर उसमें हम अपॉन यूज करेंगे। ये जो आई गेस रीड शेख साहिबा हैं,
तो आपको आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा सा नेट डाउन है, यू कैन रिकनेक्ट, मतलब जाएं एंड देन अगेन ज्वाइन करें तो होपफुली वो सही हो जाएगा। नेट के इश्यूज होते हैं बच्चा बच्चा तो आई अंडरस्टैंड, कभी कभार आवाज का इशू हो जाता है आपकी तरफ, माजरत। ठीक है जी, तो ये अपॉन के दो हो गए। उसके बाद अपॉन के, हाँ अब यहाँ पे आप जो है ना, क्या नाम है किधर गए बुशरा साहिबा, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिएगा कि ऑन और अपॉन का कैसे सीन होता है। यहाँ पे कहता है कि ऑन जो है अपॉन, ऑन की प्लेस पे अपॉन यूज होगा या हो सकता है इन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर में। कभी फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसमें ये जो मैंने 5 वर्ब्स बताए हैं, डिपेंड, कंग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट, इनके साथ अपॉन यूज होगा रादर देन ऑन। कंफ्यूजन जो है ना इन 5 पे मैक्सिमाइज्ड होती है, ये जो 5 वर्ड्स हैं। अच्छा, फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो है ना, अब जो बात है या जो सेंटेंस है वो बहुत फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब ये होता है कि एक कोई फॉर्मल मीटिंग होती है, कोई बिजनेस टॉक होती है, कोई जो है ना अब देखो मेहंदी का फंक्शन होता है ना, वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है, उसमें कोई प्लानिंग वगैरह नहीं होती, ये वो नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल ये होता है बच्चे जो प्लान्ड मीटिंग होती हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, और जो है ना कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, उनको हम कहते हैं फॉर्मल। तो कहीं भी हंसी मजाक वाली जहाँ बात होगी वहां पे इनफॉर्मल लगेगा, जहाँ पे सीरियसनेस वाली बात होगी वो फॉर्मल कैरी करता है। तो जी जी बिल्कुल ऑफिशियल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीज जो कि जो है ना ऑफिशियल है, जो कि जो है ना मतलब कि जो है ना उसमें कोई मजाकपन नहीं है, कोई जो है ना ऐसा नहीं है, तो वो जो है ना फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। तीसरा, माई होल फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन योर डिसीजन, मतलब कि अगर हम किसी एक बंदे को कहें ना, ये एक सीरियसनेस वाली बात है, इनफॉर्मल नहीं है, हंसी मजाक वाला सीन नहीं है, कि मेरा सारा जो करियर था, फ्यूचर था, वो तुम्हारे डिसीजन पे मुबन्नी था। डिपेंडेड अपॉन, ऑन योर डिसीजन इज रॉन्ग, रॉन्ग नहीं होगा, इस्तेमाल होते हैं, ऑन और अपॉन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर हो और आपको ऑन और अपॉन दोनों ऑप्शन दिए गए हों तो बेस्ट ऑप्शन अपॉन होगा। ठीक है, तो मतलब कि जो है ना आप ऑन करके आएंगे, आपको लगेगा कि ऑन सही है, लेकिन की में अपॉन होगा अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हो फॉर्मल स्ट्रक्चर में विद दीज सॉर्ट ऑफ वर्ब्स, जो कि वर्ब्स आपके पास दिए गए हैं। सर अगर इनफॉर्मल स्टेटमेंट हो तो है? हाँ, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में जो है ना हमने ज्यादा पढ़ा था, वो ऑन ऑन टू लगेगा, अगेन वो जो है ना इतनी वो जो है ना फिर आपको जब आप फुली अवेयर हो किसी चीज़ों से, वो जो हमने पिछले उसमें स्लाइड में डिस्कस किया था, तो इन इन दैट सेंस आप जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो है ना फॉर फॉर्मेलिटी आपने अपॉन का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। इनफॉर्मल में हम ऑन नहीं यूज कर सकते हैं। आपने बोला ना कि अभी हम फॉर्मल में जब स्ट्रक्चर हो तभी ऑन या अपॉन दोनों हो तो हम लिखेंगे अपॉन। जी जी अगर ऑन भी हमें ऑन भी लग सकता है, मगर इनफॉर्मल कोई स्टेटमेंट दी हो तो हम ऑन लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये ऑन हमें लग भी रहा। जी आप बोल जी 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 आप बोल रहे हैं कि हम्म। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है ना ऑन भी हाँ ऑन लगेगा, ऑन जो है ना लगेगा, लेकिन जो है ना फॉर फॉर्मल स्ट्रक्चर उसमें जो है ना अपॉन लगेगा, लेकिन इनफॉर्मल में फिर बिल्कुल आप जो कह रहे हो ना कि ऑन लगेगा तो वो ऑन लगेगा, लेकिन अगेन मुझे ये जो ना थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, मैं इसको ऑन दैट पर्सपेक्टिव भी देखना चाहूंगा। परफेक्ट, स्टेप मैं फॉरवर्ड। पूछ नहीं लीव हो गई। नहीं नहीं भाई, दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन मी। अच्छा जी, तो और इसमें कोई इशू, इसमें और कोई सवाल पूछने हैं? क्लियर है सर। हाँ स्टेप ओके ओके।
हाँ, फॉर द यूजेज ऑफ टू नाउन्स, उसके जो है ना दरमियान में अपॉन इस्तेमाल होगा। अगर हम एक ही सेंटेंस में दो नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन वी विल बी यूजिंग अपॉन, लेकिन उसमें यह है कि जो दूसरा वाला नाउन है उसका ज्यादा अफेक्ट होगा। कैसे? ही हैज वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर। अब देखें, ईयर इज अ नाउन, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो ही हैज वर्कड ईयर अपॉन ईयर का मतलब यह है कि वो उसने साल साल मेहनत की है, आने वाला साल और ज्यादा मेहनत कर रहा है। जो मैंने ये ब्लू वाला ईयर लगाया है ना, इसका मतलब यह है कि पिछले साल से उसने ज्यादा मेहनत की है। मतलब अगेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो है ना, दो नाउन के दरमियान अगर हमने कंपैरिजन कर रहे हो तो उसमें भी अपॉन आएगा। लाइक ही क्रॉस माइल अपॉन माइल, उसने मीलों मील सफर किया। तो इन दैट सेंस की जब ना अगेन मील माइल जो है इट्स लाइक अ डिस्टेंस, तो वो भी जो है ना फॉर स्ट्रक्चर ऑफ नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो फिर जो है ना इसमें भी हम अपॉन का स्ट्रक्चर लगाएंगे इन दोनों के दरमियान। अच्छा जी, यहाँ पे भी आ गया मूवमेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप देखें, अब मैं मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर पढ़ा वो ऑन टू में भी पढ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मूवमेंट का स्ट्रक्चर है और अपॉन में। अब ये आप थोड़ा सा समझिएगा प्लीज कि वॉक या इन पर्टिकुलर टू क्लाइंब, ठीक है, ये जो है हमेशा ऑन टू लेते हैं, ऑन टू वाला लेंगे, ये अपॉन वाला नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वॉक और क्लाइंब, जिस तरह मैंने आपको मूवमेंट का बताया था, ऑन टू में ये वाले वो स्ट्रक्चर लेते हैं। जिस तरह अगर हम ये देखें ना, वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ विद सर्टेन पर्पस, ठीक है। अब हम जो है ना इस अर्थ पे आए हैं अगेन विद सर्टेन मूवमेंट, तो वो जो है ना हमारा अपॉन लेगा। यानी एंड वी फेल अपॉन द ग्राउंड, ही फेल अपॉन द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर गिरा, ठीक है। तो वहां पे जो है वहां पे भी जो है ये अपॉन का स्ट्रक्चर लेगा रादर देन एनीथिंग लाइक ऑन टू और ऑन, मतलब इन स्पेसिफिक। तो बच्चे ये थे ऑन, और इसके साथ हमने ऑन टू डिस्कस किया, और इसके साथ हमने किया अपॉन, ठीक है। और अब हम लेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस।